देरी के लिए माफ़ करें। कई बार कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें समस्या आ जाती हैं जिसमें हम कई बार हमारे नियंत्रण से बाहर रहता है। चूँकि हम इन संदेशों को प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं और साथ में इसका प्रसारण भी यूट्यूब पे होता है, तो इसलिए कई बार कुछ अचानक जो है अप्रत्याशित कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसके कारण देरी हो जाती, माफ़ करें। हम अपने इब्रानियों की पुस्तक के अध्ययन में आ जाएंगे। आज चौथे अध्याय में हम आ जाएंगे और उस पूरे अध्याय को कृपया पढ़ लें। इब्रानियों की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय, उस संपूर्ण अध्याय को हम पढ़ लेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें उन्हीं के नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके हैं, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर यह कहता है कि वे तेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो इस विश्राम में प्रवेश करें, तो जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। तो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके वार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है। तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे। इब्रानियों की पुस्तक जो है वो अपने आप में बहुत एक कठोर आहार है, बहुत कठिन एक पुस्तक है, और साधारण रूप से विश्वासियों को जो है आसानी से समझ में आने के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे थीम्स हैं, विषय हैं जिनको बहुत जटिलता के साथ जटिल विषय हैं जिनको पेश किया गया है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। अब देखिए, हमने तीसरे अध्याय में हमने उसके अंत में इस बात को देखा था कि इब्रानियों का लेखक कहता है कि परमेश्वर ने जिस तरह से इज़राइलियों के साथ, यहूदियों के साथ, इज़राइलियों के साथ जो परमेश्वर ने जिस तरह से व्यवहार किया, और उनके अविश्वास के कारण, उनके कठोर और बुरे और अविश्वासी मन के कारण परमेश्वर ने उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया। और हमने इस बात को देखा था कि उस पीढ़ी में से सिर्फ 2 ही लोग
परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा किए गए कनान के देश में प्रवेश कर पाए थे। और आगे जाकर 15वें पद में वो कहता है, 3 अध्याय के 15वें पद में, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। तो यहाँ पर परमेश्वर के विश्राम के बारे में जो है इब्रानियों का लेखक कह रहा है, और उसी बात को 19वें पद में कहता है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अब देखिए, कनान में प्रवेश करना उनके लिए एक विश्राम के समान था, है ना। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं पहले, कि वे लोग कहाँ से निकले थे? मिस्र देश में से निकले थे, गुलामी की अवस्था से निकल कर आए थे, और परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा की थी कि तुम एक ऐसे देश में जाओगे जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहाँ पर तुम्हें बहुत समृद्धि होगी। कनान देश में जाने की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, लेकिन उस प्रतिज्ञा को एक वास्तविकता के रूप में उस पीढ़ी में से सिर्फ 2 ही लोग अनुभव कर पाए। कौन है? यहोशू और कालेब। बाकी लोग नहीं कर पाए, और उनके बारे में लिखा है कि वे लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। तो अब जब इस अध्याय में आ जाते हैं तो इब्रानियों का लेखक इस एक थीम को, कौन से थीम को? विश्राम को, परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले विश्राम के बारे में यहाँ पर प्रमुख रूप से बता रहा है ना। तो इसलिए इस अध्याय के अंदर 11 बार इस शब्द का दोहरा हुआ है। कौन सा शब्द है? विश्राम, है ना। अब इज़राइल के इतिहास से इब्रानियों का लेखक जो है चेतावनी देता है, और परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले विश्राम के बारे में बताते समय कुछ और विश्रामों के बारे में भी बताता है। आपको याद है, परमेश्वर ने इज़राइलियों को ये आज्ञा दी थी कि सप्ताह का जो 7वां दिन है उसको सप्त के दिन के रूप में तुम मनाना, और वो कौन सा दिन होगा? विश्राम का दिन होगा। तो सप्त का साप्ताहिक विश्राम। फिर परमेश्वर ने कहा कि तुम जब कनान में प्रवेश कर लोगे तो वो तुम्हारे लिए विश्राम का स्थान होगा। तो कनान में प्रवेश का विश्राम, इन सारी बातों के बारे में बताता है, उल्लेख करता है। परंतु यहाँ पर इब्रानियों का लेखक जिस विश्राम की बात कर रहा है वो इन सारे विश्रामों से अलग है और उनसे बड़ा है, और वो मसीह के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले विश्राम की बात कर रहा है। हम एक एक करके उसे देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा। पहले पद में आ जाएं, वहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। अब यहाँ पर वो बता रहा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में। अब ये किसके विश्राम की बात कर रहा है? 3 अध्याय के 11वें पद में हमने देखा था, परमेश्वर ने क्रोध में आकर शपथ खाई। क्या शपथ खाई? कि वे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कहा, क्या कहा? वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक बता रहा है कि उसके विश्राम, मतलब परमेश्वर जो विश्राम देता है वो उसमें प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अभी तक है। मतलब वो जो प्रॉमिस है अभी भी खुला हुआ है, ओपन है ना। जिस तरह से परमेश्वर ने इज़राइलियों को उस विश्राम की बात कही थी, परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले विश्राम की बात कही थी, वो विश्राम की प्रतिज्ञा अभी भी है। और इज़राइलियों के इतिहास से इब्रानियों का लेखक कहता है कि वे उनमें से कई लोग उस विश्राम में नहीं प्रवेश कर सके या उससे वंचित रह गए। इसलिए ये हमारे लिए क्या है? एक चेतावनी है कि हमें डरना चाहिए कि कहीं हम में से किसी एक के साथ ऐसा न हो। या साधारण शब्दों में इब्रानियों का लेखक ये कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वास की यात्रा करने वाले विश्वासियों को कभी भी लापरवाह होकर नहीं जीना है ना। और वो इस तरह से कहता है कि उसके प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए करके लिखा है। वो देखिए, परमेश्वर का वचन अलग अलग भागों में बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें भय से मुक्त करते हैं, डर से मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर तो उसके ठीक विपरीत इब्रानियों का लेखक कहता है कि हमें डरना चाहिए।
तो किस बात से डरना चाहिए, है ना? किस बात का डर बताया गया है? कि परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले विश्राम से कहीं तुम वंचित ना रह जाओ। वो विश्राम जो परमेश्वर देना चाहता, वो कहीं तुम्हारे हाथ से छूट ना जाए, वो तुम कहीं मिस ना कर जाओ। इससे डरने की बात वहां पर इब्रानियों का लेखक कह रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और क्लियर होगा। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अब यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है दोनों को सुसमाचार सुनाया गया। दोनों मतलब किस किस को? हमें तो सुसमाचार सुनाया गया है, इसी तरह से इजराइलियों के पास भी सुसमाचार पहुंचा था। ये सुसमाचार क्या है? क्या सुसमाचार सुनाया गया था उनको? उनको परमेश्वर ने मूसा के नेतृत्व में ये आज्ञा दी थी कि तुम मेरे कहे अनुसार निकल पड़ो और मैं तुम्हें कहाँ पहुंचाऊंगा? कनान के देश में पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा, मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर मैं तुम्हें कनान देश में प्रवेश कराऊंगा। ये परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा थी, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया सुसमाचार था, है ना? उन्हें भी सुसमाचार दिया गया। अब उस पीढ़ी में से अधिकांश लोगों ने उस सुसमाचार को सुना क्या? सभी ने सुना क्या? सभी ने तो सुना, परंतु कितनों ने विश्वास किया? 2 लोगों ने विश्वास किया। अब देखिए, परमेश्वर का वचन सबके पास पहुंचता है। आज भी सुसमाचार सुनाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है, और उस सुसमाचार, शुभ समाचार के तहत ये बताया जाता है कि हम सब पापी हैं, हमने पाप किया है, हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर का भयानक दंड, इस प्रकोप जो है इस पाप के विरुद्ध आने वाला है। परमेश्वर ने इस पाप के दंड से बचने का रास्ता दिया है, और वो रास्ता क्या है? प्रभु यीशु मसीह को, अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया और उस पर हमारे पाप के दंड की आज्ञा दे दी। यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम आने वाले परमेश्वर के दंड से बच सकते हैं और उस स्वर्ग राज्य रूपी कनान में हम प्रवेश कर सकते हैं। ये सुसमाचार आज भी सुनाया जा रहा है। सुन रहे हैं कई लोग, लेकिन विश्वास बहुत कम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उन्हीं के जीवन में वो सुसमाचार प्रभावी होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है, क्या कह रहा है? उन्होंने सुना तो सही, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अब देखिए, ये बात हर स्थान में हम नए नियम में हम जब सुसमाचार सुनाते हुए देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को, प्रेरितों के काम के पुस्तक में आप देखें, आप देख पाएंगे कि कुछ लोगों ने सुना और क्या किया? विश्वास किया। कुछ लोगों ने सुना और कहा कि अरे ये तो फालतू की बातें हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम बाद में सुनेंगे, हम बाद में सोचेंगे। कुछ लोगों ने उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया। कुछ लोगों ने, जिन्होंने विश्वास किया, उनके जीवन में क्या हो गया? परमेश्वर का बड़ा काम हुआ, उनके जीवन में परिवर्तन आया और वे प्रभु के रास्तों को समझने लगे। परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। परंतु जिन्होंने सुना परंतु विश्वास नहीं किया, उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, हो सकता है आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे हुए हों या किसी और स्थान में हो, आप सुन रहे हो परमेश्वर के वचन को, दोनों सभी लोग सुन रहे हैं, परंतु एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के वचन का काम होता है, दूसरे व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर का वचन दोनों के पास पहुंच रहा है, लेकिन एक व्यक्ति क्या कर रहा है? उस वचन को विश्वास कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? विश्वास नहीं कर रहा है। अब देखिए, विश्वास का अर्थ क्या है? हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, विश्वास को और आज्ञाकारिता को समानांतर रूप से यूज़ किया गया। मतलब जिन्होंने विश्वास किया, मतलब जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के वचन को क्या किया? मान लिया, ग्रहण किया। जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जिन्होंने विश्वास किया मतलब जिन्होंने आज्ञा मानी। तो देखिए, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था? कि मैं तुम्हें उस कनान देश में ले जाऊंगा, और ये जो यात्रा है इसका जो अंतिम पड़ाव है वो क्या है? कनान देश है। परमेश्वर ने स्पष्ट प्रतिज्ञा की थी। उनमें से अधिकांश लोगों ने क्या किया?
विश्वास नहीं किया। आगे बढ़ने के बजाय वो किसकी बात करते थे? मिस्र की बातें करने लगे, पीछे जाने की बात करने लगे। पिछले दिनों भाई साइलस ने भी स्मरण दिलाया था कि उन्होंने इस तरह से कहा कि हम एक काम करते हैं, एक नेता को चुन लेते हैं और क्या करेंगे, वापस मिस्र की ओर जाएंगे, मिस्र की गुलामी में वापस जाने की बात करने लगे, है ना। तो अधिकांश आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाने लगे, मिस्र की बात करने लगे, कनान की बुराई करने लगे, है ना, परमेश्वर पर संदेह करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, विद्रोह करने लगे और आज्ञा को तोड़ने लगे। इसलिए वे लोग परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके। सुसमाचार आया क्या दोनों के पास? सभी के पास आया, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, मतलब आज्ञा नहीं मानी, इसलिए उनके जीवन में कुछ भी उसका लाभ नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के वचन को जो सुनते हैं ना, इसका प्रभाव हमारे जीवन में तभी हो सकता है जब हम सुने हुए वचन के साथ क्या करें, आज्ञाकारिता दिखाएं। विश्वास का मतलब क्या है? आज्ञा मानना। उस सुने हुए वचन को जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम सिर्फ सुनने वाले ही होंगे और अपने आप को धोखा देंगे, जैसा कि याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं। आगे हम आ जाएं, तीसरे पद में पढ़ेंगे। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उन्होंने सुना लेकिन उनके जीवन में क्या नहीं हुआ, उसका लाभ नहीं हुआ। उसके बाद परंतु, मतलब उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके विपरीत तीसरे पद में कहता है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है ना, जिन्होंने विश्वास किया है वे क्या करते हैं, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। अब देखिए उस विश्राम, इसलिए मैंने उसको बोल्ड भी किया है ना नोट्स में, उस विश्राम में, मेरे विश्राम में। यहाँ पर ये जो बातें इब्रानियों का लेखक कह रहा है, ये क्या है? देखिए, परमेश्वर जब कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों की बात करते हैं, परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा। तो कनान देश में पहुंच जाना मात्र विश्राम नहीं है, आगे जाकर हम उसे देखेंगे। परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाला जो ये विश्राम है, इसके कुछ मायने, उसका कुछ अर्थ है। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि वो परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप हो जाता है ना। आज के संदर्भ, वर्तमान संदर्भ में यदि हम देखें तो एक व्यक्ति जो पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उसके पास सुसमाचार आता है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आता है, वो विश्वास करता, आज्ञा मानता है, तब क्या होता है, परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो जाता है, शत्रुता हट जाती है। परमेश्वर अब हमारा विरोधी नहीं परंतु हमारा पिता बन गया। एक ऐसा विवेक हमें मिलता है, हमारा कॉन्शियंस या हमारा विवेक हमें दोषी ठहराने के बजाय क्या अनुभव करता है, बहुत शांति का अनुभव करता है। हमारे अंदर दोष लगाने वाली जो बात है ना कि तू पापी है, तूने जो गलत किया है, ये हट जाता है। एक तरह की आज़ादी मिलती है, शांति मिलती है, जो ये बताता है कि तेरे पाप धुल गए हैं, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। पाप की और शैतानी की गुलामी से हमें छुटकारा मिल जाता है। व्यवस्था के नियमों के बोझ से हम छुटकारा पा जाते हैं। अब देखिए, गलातियों की पत्री में भी प्रेरित पौलुस ने यही बताया था कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को व्यवस्था के जो नियम दिए गए थे, उन सब के का पालन करने के उस बड़े बोझ से जिसे कोई उठा नहीं पा रहा था, उससे क्या कर दिया गया, हमें स्वतंत्र कर दिया गया। फिर जब एक व्यक्ति इस विश्राम को पा लेता है तो उसके अंदर किसी तरह की बेचैनी और चिंता या डर नहीं होता। वो परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले बड़े असीम शांति और आनंद को अनुभव करता है। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मसीह विश्वासी का जीवन जो है बहुत आसान है और समस्या रहित है। ऐसा है क्या? नहीं है। कैसे कह सकते हैं? यदि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और प्रेरित पौलुस के जीवन को देखें तो फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में हमेशा आनंदित रहो। तुम्हारे प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास लाए जाएं, तब क्या होगा? परमेश्वर की वो शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे
विचारों और तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो ये पौलुस इन बातों को कहाँ से लिख रहा है? कहाँ बैठकर लिख रहा है? जेल में, है ना। अब जेल में बैठकर एक व्यक्ति अमूमन साधारण रूप से किस अवस्था में रहता है? अच्छा लगता है उसको? नहीं। आप जेल में जो लोग हैं उनमें से कई लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेटेड देखेंगे, बहुत परेशान। वो किसी तरह से बाहर निकलने के बारे में ही बात करते हैं, अपने घर वालों के बारे में बात करते हैं, उनके साथ कई बार जो अन्याय हुआ होगा उसके बारे में बात करते हैं। परंतु प्रेरित पौलुस जेल के अंदर भी यीशु मसीह के बारे में दूसरे लोगों को बताने के कारण जेल में गया, अपने किसी अपराध के कारण नहीं ना, किसी गलती के कारण नहीं। और उस जेल में रहकर वो बहुत आनंदित है, परमेश्वर की शांति का अनुभव करता है ना। उसने बहुत परिश्रम किया, बहुत सताया गया, लेकिन उस सब के बीच में भी वो बहुत शांति का अनुभव कर पा रहा है। क्यों ऐसा कर पा रहा है? क्योंकि उसे क्या मिला है? उसे प्रभु यीशु मसीह में विश्राम मिला है। He has received that rest, he has entered into that rest। अब चौथे पद से लेकर 11वें पद तक जो है, जो बातें वो कह रहा है, वो इस विश्राम की बात कर रहा है ना। अब ये जो थॉट, ये जो थीम है, ये थोड़ा सा कठिन है, इसलिए प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिए, इसको फॉलो कीजिए, है ना। अब ये जो पॉइंट्स हैं, मैं इन पॉइंट्स को आपके सामने पढ़ रहा हूँ, और उन जो पद हैं उन पदों को भी हम देखेंगे ताकि हम समझ पाएँ। सबसे पहले पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इजरायलियों को विश्राम की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वो उस विश्राम में प्रवेश कर पाए क्या? कर पाए? वंचित रह गए। 6वें पद में हम पढ़ते हैं उस बात को, कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश नहीं किया। मतलब इजरायलियों को विश्राम की प्रतिज्ञा की गई, लेकिन उसमें से कई लोग उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। और यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कह रहा है, उस विश्राम की बात कर रहा है, सिर्फ कनान देश में प्रवेश करने की बात नहीं कर रहा है, उस विश्राम की प्रतिज्ञा अभी भी बाकी, मतलब वो ऑफर अभी भी खुला हुआ है। ठीक है, किसको दिया गया ऑफर? इजरायलियों को दिया गया वो ऑफर जो है, क्या ऑफर था? कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश कर सकते हो, जो प्रतिज्ञा की गई थी वो अभी भी बाकी है। ठीक है, 6वें पद में क्या कहता वो? जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6वें पद में और 8वें पद में भी हम कुछ बात देखते हैं। 8वें पद में लिखा, यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। तो परमेश्वर ने एक विश्राम के बारे में बताया, है ना, और इजरायली लोग उसमें उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। बहुत चंद लोग थे जो परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उस विश्राम का अनुभव कर पाए, है ना। कनान देश में पहुंचना मात्र परमेश्वर के द्वारा दिया गया विश्राम नहीं था, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस होना था, है ना। और वो उसमें विफल हो गए, इसलिए दाऊद अनेक वर्षों के बाद, इसलिए वो कहता है 7वें पद में, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। दाऊद, अब देखिए इजरायली लोग कनान देश में पहुंच गए, है ना, जो अगली पीढ़ी थी, यहोशू, कालेब, बाकी लोग सब पहुंच गए, बहुत साल बीत गए, उसके बाद भी दाऊद क्या लिख रहा है? यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इतने साल बीतने के बाद भी उनमें से कई लोग उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। मतलब कनान देश में पहुंचना विश्राम नहीं है, उससे बढ़कर भी कुछ विश्राम है जो परमेश्वर उन्हें देना चाहते थे। अनेक वर्षों के बाद दाऊद उस आज के दिन का प्रयोग कर रहा है। तो यह विश्राम जो है सिर्फ उस देश में प्रवेश करने और उसे वश में कर लेने मात्र में नहीं है। यहाँ पर एक आत्मिक विश्राम की बात की जा रही है जो सिर्फ विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे जाकर यहोशू की बात करता है। मूसा उन्हें उस विश्राम में प्रवेश नहीं करा पाया, यहोशू जो है उन्हें उस विश्राम में प्रवेश नहीं करा पाया, परंतु
इस अध्याय में इब्रानियों का लेखक एक बहुत बड़े शुभ समाचार को बता रहा, वो यह है जो यहूदी विश्वासी लोग इस बारे में सोच रहे थे कि हमें उस यहूदी व्यवस्था में वापस चले जाना चाहिए। आपको बताया गया था ना, इब्रानियों की पुस्तक का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हमें याद रखना है किसको लिखा गया है, यहूदी मत से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को लिखा गया है। तो उनको लिखते समय इब्रानियों का लेखक कह रहा है, यहोशू तुम्हें नहीं ले जा पाया, मूसा तुम्हें नहीं ले जा पाया, किस में, कौन से विश्राम में, उस विश्राम में। वो विश्राम मतलब कौन सा है, परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाला विश्राम, वो एक आत्मिक विश्राम है। लेकिन उस विश्राम में प्रभु यीशु मसीह तुम्हें ले जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह में वो विश्राम है। यहाँ तक कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो विश्राम है ना। अब पद 10 को हम देखें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। ये विश्राम परमेश्वर के द्वारा पूर्ण किए गए कार्य पर आधारित विश्राम है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इसे। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जोर से इस तरह से पुकार कर कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। मतलब परमेश्वर ने एक कार्य को वहां पर पूरा कर दिया। वो कौन सा काम था, हमारे पाप के से हमें उद्धार देने के लिए जो परमेश्वर ने जो कुछ करना था वो पूर्ण रूप से परमेश्वर ने कर दिया। अब यहां पर लिखा है, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है ना। अब परमेश्वर ने जो विश्राम किया इसके बारे में सबसे पहला उल्लेख हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जहां पर परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और उसके बाद 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया, विश्राम किया। और यहाँ पर उसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो यह है परमेश्वर ने अपने कार्य को पूर्ण कर दिया कलवरी के क्रूस पर, हमारे उद्धार के कार्य को। जितने उस विश्राम में प्रवेश करते हैं वे उस पूर्ण किए गए परमेश्वर के द्वारा पूर्ण किए गए किए गए कार्य पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। इसके द्वारा ही वे उस विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। विश्राम का अर्थ कर्मों से परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करने की निरर्थक कोशिश से छुटकारे में भी। अब देखिए 10वें पद में वो कह रहा है अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। देखिए एक व्यक्ति जो उद्धार पाने के लिए अपने कर्मों का सहारा लेता है, जो कहता है कि मैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, और यही बात यहूदी लोग करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। मूसा की व्यवस्था का पालन करके, खतना का पालन करके और बाकी जो नियम और उन्होंने सब बनाए थे विधियां, उनको पूरा करके वो आखिर करना क्या चाहते थे, परमेश्वर को प्रसन्न करके परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उद्धार को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इब्रानियों का लेखक कहता है कि ये निरर्थक कोशिश है, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो इन सारे कर्मों के इस निरर्थक प्रयास से क्या हो जाता है, छूट कर विश्राम पाता है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में क्या कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। तो बोझ से दबे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं। क्या परिश्रम कर रहे हैं, किसी तरह से इस पाप के बोझ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पाप के इस चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं दान पुण्य के द्वारा और दूसरे तरीकों से जो है परमेश्वर को प्रसन्न करके किसी तरह से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उद्धार पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम ये सारा परिश्रम जो है छोड़ दो, मेरे पास आओ, मैं दूंगा तुमको, क्या दूंगा, विश्राम दूं, है ना। इसलिए इब्रानियों का लेखक आखिर कहना क्या चाहता है, इसलिए यही यीशु मसीह मूसा और यहोशू से कहीं कहीं अधिक बढ़कर श्रेष्ठ है। इसलिए ये सारी बातें बताने के कारण इब्रानियों का लेखक मानो हमसे ये कहना चाहता है कि इसलिए जो इजरायली लोगों ने जो विश्वास नहीं किया था और हमसे विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें हमारी विश्वास करने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिए,
उन्होंने विश्वास नहीं किया, है ना। उनको क्या क्या दिया गया था? परमेश्वर की व्यवस्था दी गई थी, परमेश्वर ने मूसा दिया, मूसा का नेतृत्व दिया, यहोशू का नेतृत्व दिया, व्यवस्था दी, परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें की, उनके बीच में आश्चर्य कर्म किए, चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे प्रवेश नहीं कर पाए विश्राम में। अब परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अपना पुत्र दिया है। स्वयं परमेश्वर पुत्र इस संसार में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गए और वो हमें विश्राम दे रहे हैं। और यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो फिर ये कितना बड़ा अपराध होगा। उसके आश्चर्य कर्म हमारे पास हैं, उसका वचन हमारे पास है, उसका जीवन है जो हमारे अंदर कार्य कर सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी इजराइलियों से कहीं अधिक बढ़कर है कि हम विश्वास करें, अविश्वास न करें। इब्रानियों का लेखक यही कहना चाह रहा है उन यहूदी मत से आए हुए लोगों को कि तुम अविश्वास मत करो। तुम ये जो कर रहे हो कि तुम वापस यहूदी मत में जाने की जो बात कर रहे हो, ये क्या है? ये एक तरह से सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर अविश्वास है। ठीक है, अब यहां पर इब्रानियों का लेखक इस पूरे अध्याय के द्वारा अंततः हमसे कहना क्या चाहता है? क्या एक थीम है? वो यह है कि विश्वासी हैं जो परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले विश्राम में प्रवेश करते हैं, अविश्वासी परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकते। ये है जो इसका मेन पॉइंट है। विश्वास करने वाले विश्राम में प्रवेश करेंगे, जो विश्वास नहीं करेंगे वो विश्राम में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। विश्वासी कौन है? जो कोई प्रार्थना दोहराते हैं, क्या वो हैं विश्वासी? विश्वासी कौन है जो चर्च में आते हैं? विश्वासी कौन है जो अपने नाम के आगे कुछ मसीह लगाते हैं? विश्वासी कौन है जो बाइबल पढ़ते हैं? विश्वासी कौन है? जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इब्रानियों का लेखक जो कह रहा है वो ये है कि एक व्यक्ति विश्वासी है कि नहीं, उसका सीधा सीधा उत्तर यह है कि क्या वो आज्ञा मानता है कि नहीं। यदि वो आज्ञा मानता है, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता के लिए उसने अपने आप को सौंपा है, तो ये उसके विश्वासी होने का लक्षण है, प्रमाण है ना। जो आज्ञा मानते हैं वो विश्वासी। जो मसीह के पास नहीं आते, उनकी शिष्यता के लिए स्वयं को नहीं देते, वे विश्राम नहीं पाते। अब उस भाग को जरा हम जल्दी से पढ़ लेंगे। मत्ती 11वां अध्याय 28 से लेकर 30 जल्दी से पढ़ लें। परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। देखिए, दो तरह के बोझ हैं और दो तरह के जुए हैं। एक बोझ क्या मालूम है? पाप का बोझ, जो हर मनुष्य अपने सिर पर लादे हुए चल रहा है। हर व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है वो पाप के स्वभाव के साथ जन्म लेता है। वो जन्मजात रूप से जो है वो पाप के स्वभाव के साथ उत्पन्न होता है और इसलिए बहुत स्वाभाविक रूप से पाप करता है। इसलिए बच्चों को हमें कोई गलत बात सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उनके अंदर जन्मजात रूप से है, स्वाभाविक रूप से आता है। उन्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बोझ पाप का बोझ है और उस बोझ को हटाने के लिए तुम परिश्रम कर रहे हो। उस परिश्रम को करना छोड़ दो। तुम क्या करो? सिर्फ मेरे पास आओ, जैसे तुम हो वैसे मेरे पास आओ। मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। तुम्हारे इस पाप की गुलामी से विश्राम दूंगा, इस बोझ को हटा दूंगा। तुम ऐसी शांति और ऐसे आनंद का अनुभव करोगे जो तुमने जीवन में कभी नहीं की है। तुम पापों की माफ़ी पाओगे, तुम परमेश्वर की संतान कहलाओगे। तुम्हारे जीवन में मृत्यु के बाद भी एक आशा होगी, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ
अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। तो ये यीशु मसीह की ये जो बुलाहट है जो आज हमारे पास पहुंच रही है, और इब्रानियों का लेखक कहता है कि यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने हृदयों को कठोर मत करो। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह आवाज़ दे रहे हैं और परमेश्वर के वचन की आवाज़ हमारे कानों तक पड़ रही है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अब ये जुआ का मतलब क्या है? वो लकड़ी का तक जो लट्ठा जो है जो बैलों के ऊपर रखकर हाँका जाता है ना, जुआ बोलते हैं उसको। तो प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में अपने आप को देने की बात कही जा रही है, एक चित्रण है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी शिष्यता के लिए जब अपने आप को सौंपोगे तो क्या पाओगे? तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। एक और बात मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। अनेक विश्वासी, ध्यान से सुनिए, अनेक लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, विश्राम पाते हैं, लेकिन अपने जीवन को सच्ची शिष्यता के लिए नहीं सौंपते हैं। शिष्यता के लिए सौंपने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर जीवन जीना, है ना। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसके अनुसार चलने के लिए परिश्रम करना, अपने आप को आज्ञाकारिता के लिए देना, पाप को ना कहना, है ना, जो बातें हमें पाप में गिरा सकती हैं उनसे दूर रहना, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने वाले चीज़ों के साथ कोई समझौता नहीं करना। इस तरह के एक शिष्यता के जीवन के लिए जो विश्वासियों की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, जो विश्वासी अपने आप को नहीं सौंपते ना, वो अपने मन के अंदर बेचैनी और अशांति का अनुभव करते हैं। हो सकता है उनके पास सांसारिक वस्तुएं हो, परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषें भी हो, सांसारिक ना भौतिक आशीषें हो, परंतु हृदय के अंदर एक तरह की विचित्र सी बेचैनी रहती है। और उसका एक ही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता के लिए नहीं सौंपा अपने आप को, और कुछ कारण नहीं। आज शाम को जब हम परमेश्वर के चरणों पर बैठे हैं, जब आज परमेश्वर का वचन हमारे कानों तक आया है, और परमेश्वर का वचन बार बार ये कहता है कि आज यदि तुम उसके वचन को सुनो, उसका वचन सुनो, तो अपने हृदय को कठोर मत करो। इजरायली लोगों ने हृदय कठोर कर लिया। अनेक लोग हैं जो वचन सुनते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? हृदय को कठोर कर लेते। मतलब हृदय को कठोर करने का मतलब क्या है? हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसके अनुसार करने के लिए मैं परिश्रम नहीं करते, है ना, नहीं करूँगा, या फिर उसको अनसुनी कर देते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लोग विश्राम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने विश्राम की प्रतिज्ञा दी है और वो ऑफर खुला हुआ है, आज भी है। जो सच्चे रूप से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, वो उस विश्राम में प्रवेश करते हैं और उस विश्राम का अनुभव करते रहते हैं, यदि वो उस सच्ची शिष्यता में अपने आप को देते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। 12वें और 13वें पद में इब्रानियों का लेखक कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, प्राण और आत्मा, गांठ गांठ, गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। हृदय अगर बुरा है, मन यदि अविश्वास से भरा हुआ है, कठोर है, तो उसे बदलने की ताकत किसमें है? परमेश्वर का वचन है जो उसे बदल सकता है। यदि हम अपने हृदय के अंदर इस तरह की चीज़ों को देखते हैं जिसमें कई बार अविश्वास भरा हुआ है, संदेह भरा हुआ है, परमेश्वर के प्रति विद्रोह भरा है, मैं बहुत नम्रता के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत कीजिए, तभी आपका ये हृदय बदलेगा। परमेश्वर आपके हृदय को परिवर्तित करेगा। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला हुआ है और प्रकट है। हमारे हृदय, हमारी मंशाएं, हमारे विचार, हम उसके सामने दिखावा नहीं कर सकते। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे साथ व्यवहार करे। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि और भी आप पढ़ें। देखिए, ये जो नोट्स जो शेयर किए जाते हैं उसका एक कारण ये भी है कि आप बाद में जाकर और देखें और समझने की कोशिश करें। जब आप फिर से पढ़ेंगे तो जो बातें
आज बताई गई हैं, हो सकता है उसमें से कुछ बातों पर प्रकाश नहीं मिला हो आत्मिक रूप से। जब आप पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के चरणों पे बैठेंगे, तो परमेश्वर इसी वचन को आपके लिए जीवित होकर दिखाएगा। जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से चोखा होकर आपके लिए अनुभव होगा, है ना। प्रभु सहायता करें।